नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो है टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ कवर करने वाले हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इतिहास के ऐसे प्रश्न क्या इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? यह जो है संबंधित है ब्रह्म समाज से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। बात करें अगर हम ब्रह्म समाज के बारे में, तो आर्य समाज की बात करते हैं। तो आर्य समाज जो है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1875 में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये संस्थापक थे। और थियोसोफिकल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। और मैडम हेलेना पेट्रोवेना ब्लावस्की तथा कर्नल हेनरी स्टर्लिन ऑलस्कॉट संस्थापक जो इसके क्या है माने जाते हैं। तो बिल्कुल ये सब बातें भी आप ध्यान रखें। साथ में यहाँ पे ध्यान रखें, अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है हुआ था 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1922 में। इसके अलावा कानपुर षड्यंत्र केस जो है वर्ष 1924 में हुआ। साथ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है किया गया 1924 में। और जो साडर्स की हत्या हुई थी 1928 में की गई थी। और इसके अलावा हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है वर्ष 1928 में किया गया। इन महत्वपूर्ण बातों को भी आप ध्यान रखें। 3 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये जो है त्याग दिया था किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड तथा महात्मा गांधी जो है कैसर ये हिंद की उपाधि क्या है त्याग दी थी। तो महात्मा गांधी के बारे में भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने जो है 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? ये जो है संबोधित करने वाले कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, बात करें हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में इनसे संबंधित, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस। और सितंबर में जो है 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा। कब किया गया था? तो 1893 में भाषण दिया गया था। तो बिल्कुल डेट भी ध्यान रखें। 5 नंबर है, क्वेश्चन बड़ा देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। तो यहाँ पे फेंका था कहाँ पे, उसकी बात यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, बस इतना अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको बताना है कि बम जो है जो फेंका गया था वो कहाँ पर फेंका गया था। ये जो है फेंका गया था सेंट्रल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 6 नंबर है, भारत तत्कालिक वायसराय 1876 से 80 में जो है शासित, अगर हम बात करें लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे डैश यानी कि 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो क्या बढ़ गया था, किसका विरोध से जो है बचाना था? तो आंग्ल जो है अफगान युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंग्ल जो है फ्रांसीसी, सॉरी यहाँ पे अफगान होगा, ठीक है, कौन सा है, और डी ऑप्शन होगा, सॉरी, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। आंग्ल जो है अफगान युद्ध, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध था ये जो है 1839 से 42 में लड़ा गया। जो द्वितीय था ये 1878 से 80 में लड़ा गया। और अगर हम लिटन के बारे में कुछ बात करें महत्वपूर्ण, तो ध्यान रखिएगा इसका कार्यकाल जो है 1876 से 80 है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है जो कि 1878 में पारित किया गया था, देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था, जो कि इसी के समय था। इसके अलावा प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 में आयोजित की गई इसके समय में। और भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 पारित भी की गई इसी के समय।
7 नंबर है 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय जो है लॉर्ड जो है बिल्कुल जेम्स फोर्ड था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें तो जो भारत का शासन अधिनियम है जो कि 1919 में आया था। जलियांवाला हत्याकांड की बात करिए अगर हम तो 1919 में, खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में, चंपारण आंदोलन 1917 में और साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1917 में, आदि घटनाएं जो है इन्हीं के जो है काल में घटित हुई थी। यानी किसके? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। इसका शासनकाल जो है 1916 से 21 तक है, तो ये भी ध्यान रखें। 8 नंबर है भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सी ऑप्शन हो जाएगा, 1878 में जो ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? ये देता है रोलेट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने जो है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? ये जो है शुरू किया गया था पेरियार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 1920 के दशक के जो है आसपास ईस्वी में स्वामी रामस्वामी जो है नायक उर्फ पेरियार ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और अगर साथ में चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। साथ में अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 है 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? ये जो है विरोध किसको दिखाता है? तो नमक कर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से दांडी यानी कि जिला नवसारी जो कि है मध्य आरंभ हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक का निर्माण करके नमक कानून को तोड़ा था। 12 नंबर है भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे। तो किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद जो है अली और शौकत अली के नेतृत्व में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि तुर्की जो है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं जो है खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए जो है की गई थी। 13 नंबर है भारत में आर्मर्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित हुआ था 1878 में। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये स्थापना जो है सावित्रीबाई फूले द्वारा किया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात करें इनके बारे में तो सावित्रीबाई फूले जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं, और प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1848 ईस्वी में पुणे यानी कि महाराष्ट्र में हुई थी इनके द्वारा। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह जो है 6 बजे इस चैनल पे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं। तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, साथ में एसएससी के लिए और डिफेंस के लिए क्या है महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप लोग उन्हें भी देखें, जिससे आपकी करंट अफेयर भी क्या है मजबूत हो सके। फिर है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की बात करते हैं तो खान अब्दुल जो है गफ्फार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए खान जो है अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। साथ में जो खुदाई खिदमतगार संगठन का अन्य नाम की बात करें तो इसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। 16 नंबर है विलियन नीति गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार की गई थी। तो ये जो है विलय नीति की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या है तैयार की गई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो हमने पीछे भी देखा था। बिल्कुल रोलेट एक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी?
इसका रीजन क्या था कि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए क्या इसकी निंदा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अगर हम नाम की बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ, तो भी ध्यान रखें। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में अनेक विद्यालयों की स्थापना भी की थी, इन बातों को भी ध्यान रखें। 20 नंबर है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात की जाती है तो बिल्कुल राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 21 है, बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था? तो ये जो है हुआ था 1905 में, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बंगाल के विभाजन की जो घोषणा है जुलाई में कर दी गई थी 1905 में, और बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 से। और बंगाल विभाजन के समय सर जो है एंड्रयू फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा जो है की गई थी। और बंगाल विभाजन जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द भी हो गया, तो ये भी ध्यान रखें। 12 नंबर है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1946 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश ने 1873 में सत्यशोधक समाज को स्थापना की थी? तो स्थापना जो है किसने किया था? तो ये स्थापना जो है की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो है संगठन की, उसके संस्थापक और स्थापना की डेट की, तो पहला तुम्हारा है प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक जो है डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग हैं, जो कि 1857 में महाराष्ट्र में की गई थी। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी 1870 में महाराष्ट्र में। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया 1839 में कलकत्ता में। कुछ महत्वपूर्ण नोट ध्यान रखें कि केशव चंद्र सेन जो है प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरता स्रोत थे, और प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जो है जाता था, रानाडे, ठीक है बिल्कुल। 24 है कि वेद समाज की स्थापना डैश में हुई? तो कहां पर हुई थी हमसे ये पूछ रहा है, तो मद्रास में की गई थी, तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, वेद समाज की जो है स्थापना अगर हम बात करते हैं तो वेद समाज ब्रह्म समाज से जो है प्रेरित था, और इसकी स्थापना जो है 1864 में मद्रास में की गई थी। 25 है कि माहलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा तैयार की गई थी? तो ये जो है तैयार की गई थी हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाने वाला है। बात करें अगर हम महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, तो महाल से आशय गांव से है, और महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत गांव की मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। इसके अलावा हार्ट मैकेंजी ने जो है महलवाड़ी बंदोबस्त का सूत्रपात किया था, और महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि को 30% का भाग सम्मिलित था। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन जो है अलेक्जेंडर रीड का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है, तो ये भी ध्यान रखें। 26 है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति डैश में शुरू की गई थी? ये जो है शुरू की गई थी 1773 में, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 93 यहाँ पे होगा, 1793 में कब हुआ था? तो 1793 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 1916 में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, तो लखनऊ समझौता जो है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, तो ये भी ध्यान रखें। साथ में वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः 9 वर्ष पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापसी हुई थी। 28 है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो है किस वर्ष हुआ हमसे ये पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1857 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, वर्ष 1857 की क्रांति के प्रमुख जो है राजनीतिक कारण लॉर्ड वेल्लेसली की
संधि एवं लॉर्ड जो है डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति थे। वर्ष जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, तो ये भी ध्यान रखें। साथ में इसकी स्टार्ट करने वाले जो सिपाही थे उनका नाम क्या था, तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 29 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने जो है कार्य किया था 1931 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान रखें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो भारत के जो है प्रथम उप जो है प्रधानमंत्री थे ये, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 के नेतृत्वकर्ता भी यही थे और भारत के लौह पुरुष के उपनाम से प्रसिद्ध भी हैं ये, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष जो है 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी ये किए गए हैं। 30 नंबर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सुधार संघ की संस्थापक थी। ये संस्थापक थे आर्य समाज के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें आर्य समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कि वर्ष जो है 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1877 में मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो इन बातों को भी ध्यान रखें। इन्होंने थे हमारे 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण थे और पेपर में पूछे गए थे। तो बिल्कुल अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें, वीडियो को लाइक करके जाएं, साथ में अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। साथ में आपसे एक निवेदन है कि वीडियो कम से कम आप एक दोस्त को जरूर शेयर करेंगे, आप सभी एक दोस्त को सिर्फ शेयर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग उम्मीद है कि आप शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद जय भारत।